हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आखिर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र इतना क्यों प्रिय है, उससे जुड़ी मैं कुछ कथा सुनाऊंगी और ये रहस्यमयी बातें भी बताऊंगी कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र क्यों इतना प्रिय है। आप कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में न सोना न चांदी, ना ही कोई महंगी मिठाई या कुछ भी नहीं है, बस छोटे-छोटे 3 पत्ती का बेलपत्र आपके हाथ में, हरी पत्तियाँ हैं और आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर उसे अर्पण कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ उसे स्वीकार भी करते हैं। और बेलपत्र ही क्यों स्वीकार करते हैं, इससे मैं जुड़ी कहानियाँ आप लोगों को सुनाऊँगी कि आखिर क्या है भगवान भोलेनाथ के साथ बेलपत्र का रहस्य जो कि भोलेनाथ को इतना प्रिय है। तो आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए मैं आप लोगों को वो कथा जुड़ा सुनाती हूँ, वो रहस्यमयी बातें बताती हूँ कि आखिर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र क्यों प्रिय है। तो आइए मैं कथा का स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले बोलती हूँ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम श्री गणेशाय नमः। तो भाई भक्तों, सनातन परंपरा में कुछ वृक्ष और पौधे केवल वनस्पति नहीं, मतलब कुछ पेड़ पौधा सिर्फ वन नहीं है, उसमें जुड़ी कुछ मतलब आस्था है हमारी, उससे उनसे हमारी आस्था जुड़ी होती है। ऐसा ही एक पवित्र वृक्ष है बेल वृक्ष, यानी बेल वृक्ष, और इसका पता बेलपत्र या बिली पत्र कहता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष स्थान माना जाता है, लेकिन इस पत्ते की महिमा को समझने के लिए हमें एक ऐसी कथा की ओर चलना होगा जहां माता पार्वती की शक्ति, भगवान शिव की करुणा और एक भक्त की सच्ची श्रद्धा और तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। तो आइए, बहुत प्राचीन समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर बर्फ की सफेद चोटियां थी, हिमालय की ठंडी हवा चल रही थी। नंदी महाराज शिव जी के पास बैठे थे, शिवगण अपनी सेवा में लगे हुए थे। माता पार्वती भगवान शिव को देख रही थी। उनके मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने महादेव से पूछा, स्वामी, संसार में आपकी पूजा अनेक प्रकार से होती है। कोई सोना चढ़ाता है, कोई रत्न चढ़ाता है, कोई महंगे वस्त्र और कोई बड़े बड़े भोग, लेकिन मुझे बताइए आपको सबसे प्रिय क्या है। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देवी, मुझे वस्तु का कोई मूल्य नहीं, भक्तों के भाव का मूल्य का प्रिय है। माता पार्वती बोली, यदि किसी गरीब भक्त के पास कुछ भी ना हो तो? महादेव ने कहा, यदि उसके पास केवल सच्ची श्रद्धा है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा अर्पण है। माता पार्वती फिर बोली, लेकिन स्वामी, आपकी पूजा में बेलपत्र का इतना महत्व क्यों है? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, यदि बेलपत्र केवल पता नहीं है, इसके पीछे भक्ति और शक्ति का एक गहरा रहस्य है। देवी, बेलपत्र। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, वह रहस्य मुझे बताइए। तब भगवान शिव ने बेलपत्र की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया, यानी कि वर्णन उसका सुनाना प्रारंभ किए। बेल वृक्ष को माता पार्वती से जुड़ा हुआ माना जाता है। कथा परंपरा के अनुसार एक समय माता पार्वती ने संसार के कल्याण के लिए कठोर तपस्या की। एक समय माता पार्वती ने संसार के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी पर एक दिव्य वृक्ष का प्रकट हुआ। उस वृक्ष के पत्ते अत्यंत पवित्र थे। जब भगवान शिव की दृष्टि उस वृक्ष पर पड़ी तो उन्होंने कहा, यह वृक्ष मेरे भक्तों के लिए अत्यंत शुभ होगा, इसके पत्ते भी पूजा में विशेष प्रिय होंगे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, इसके पत्ते में ऐसा क्या विशेष है? महादेव बोले, देवी, इसके प्रत्येक पत्र में भक्ति का भाव है। जो भक्त श्रद्धा से इसे मुझे अर्पित करेगा, मैं उसे भाव का स्वीकार करूंगा, मतलब उसका भाव का स्वीकार करूंगा। भक्तों, अब आता है बेलपत्र का सबसे प्रसिद्ध रहस्य। अक्सर एक बेलपत्र में 3 पत्तियां दिखाई देती है। इन्हें
कई धार्मिक परंपराओं में त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जोड़ा जाता है। कुछ परंपराएं इन्हें सत्व, रज और तम तीनों गुणों से भी जोड़ती है और कुछ भक्त इन्हें शिव की 3 शक्ति के प्रतीक रूप में देखते हैं। इसीलिए जब 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो भक्त के मन में यह भाव होता है कि हे महादेव, मेरे जीवन के तीनों प्रकार के दोषों को दूर करिए और मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। अब सुनिए बेलपत्र की महिमा को समझने वाली एक अत्यंत भावपूर्ण कथा। एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोमनाथ था। वह बहुत गरीब था। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न धन, न कोई बड़ा घर, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति अटूट थी। वह सुबह नदी के किनारे जाता, स्नान करता और शिव का नाम लेता, ओम नमः शिवाय। सोमनाथ के घर में पूजा के लिए बड़े बड़े फूल नहीं थे, न चंदन था, न घी का दीपक, न कोई महंगा प्रसाद। एक दिन वह मंदिर पहुंचा। उसने देखा लोग भगवान शिव को सुंदर फूल चढ़ा रहे हैं। किसी के पास दूध था, किसी के पास फल, किसी के पास सुगंधित चंदन। सोमनाथ के पास कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भोलेनाथ, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरा मन आपका है। वापस लौटते समय उसे रास्ते में एक बेल वृक्ष दिखाई दिया। उसने वृक्ष की ओर देखा। एक सुंदर हरा बेलपत्र उसकी नजर में आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि यह पत्र आपको प्रिय है तो मैं इसे आपकी पूजा में अर्पित करूंगा। उसने बहुत श्रद्धा से बेलपत्र तोड़ा और मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग पर रखा गया, सोमनाथ ने आंखें बंद कर ली। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। कुछ क्षण बाद मंदिरों में दिव्य सुगंध फैलने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। सोमनाथ ने आंखें खोली। उसके सामने भगवान शिव का दिव्य रूप था। महादेव ने कहा, वत्स, तुमने मुझे केवल एक पत्ता नहीं दिया, तुमने अपना हृदय दिया है। सोमनाथ रोते हुए बोला, प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। महादेव बोले, जो अपने आप को कुछ नहीं समझता वही मेरे सबसे निकट है। फिर महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया। भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महादेव को वस्तु नहीं, भाव चाहिए। एक भक्त सोने का मुकुट चढ़ा सकता है और दूसरा केवल एक बेलपत्र। यदि दोनों में सच्ची श्रद्धा है तो महादेव दोनों के भाव को स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि मन में अहंकार है तो बड़ी से बड़ी पूजा केवल दिखावा बन सकती है। कथा सुनाते हुए माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या केवल बेलपत्र चढ़ाने से ही मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं? महादेव बोले, देवी, केवल पत्ता चढ़ाना पर्याप्त नहीं, मन में श्रद्धा, सत्य और अच्छे कर्म भी होने चाहिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा केवल हाथ से नहीं, हृदय से होती है। भक्तों, धार्मिक परंपराओं के में बेलपत्र तोड़ते समय भी भगवान का स्मरण किया जाता है, क्योंकि वृक्ष भी जीवन का एक रूप है। इसीलिए वृक्ष के प्रति सम्मान रखिए। जहाँ संभव हो गिरे हुए स्वच्छ बेलपत्र का उपयोग करना भी प्रकृति के प्रति संवेदनशील का सुंदर भाव है। यानी कि आप अगर गिरे हुए बेलपत्र भी उठा सकते हैं तो उठा लीजिए, मतलब स्वच्छ स्थान पे हो, साफ सुथरा हो। जरूरी नहीं कि आप वृक्ष से ही तोड़िए। अब ये वीडियो में यह हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें तो पहले उसे साफ जल से धो लें, उसके बाद श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें। कई परंपराओं में बेलपत्र की चिकनी सतह को शिवलिंग की ओर रखने की रीति बताई जाती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में और मंदिरों की पूजा विधि अलग हो सकती है। इसीलिए अपने स्थानीय मंदिर की परंपरा का सम्मान करें। अर्पण करते समय मन में कहे, ओम नमः शिवाय, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। बेलपत्र की कथा में माता पार्वती का संबंध विशेष रूप से इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माता स्वयं शक्ति है और शिव चेतना। शिव और शक्ति के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। इसीलिए बेलपत्र को केवल भगवान शिव से नहीं बल्कि माता की करुणा और शक्ति से भी जोड़ा जाता है।
तो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस समय भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं। सुबह मंदिर में घंटिया की आवाज, हर हर महादेव का यज्ञ घोष और शिवलिंग पर चढ़ता हुआ हरा बेलपत्र, यह दृश्य अपने आप में बहुत सुंदर होता है। भक्तों, अगर आपके आसपास बेल का पौधा है तो उसकी देखभाल करना भी एक सुंदर सेवा है। पेड़ केवल पूजा की वस्तु नहीं, वो जीवन का आधार है। इसीलिए बेल का पौधा लगाना, उसकी देखभाल करना और प्रकृति की रक्षा करना भी शिव भक्ति का सुंदर स्वरूप माना जाता है। महादेव मानो हमसे कहते हैं, मेरे लिए महंगे चढ़ावे से पहले अपना मन पवित्र करो। अगर मन में क्रोध है तो उसे छोड़ दो, अगर मन में अहंकार है तो उसे छोड़ दो, अगर मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है तो उसे छोड़ दो, और अगर किसी दुखी व्यक्ति की मदद कर सकते हो तो जरूर करो, क्योंकि यही सच्ची शिव की भक्ति है। बेलपत्र की 3 पत्तियां हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, श्रद्धा, ईश्वर पर विश्वास रखिए। दूसरी, सेवा, जिससे संभव हो उसकी सहायता कीजिए। तीसरी, संयम, अपने मन में और कर्मों को नियंत्रित रखिए। यह 3 बातें जीवन में आ जाए तो मनुष्य का जीवन स्वयं शिवमय होने लगता है। तो भक्तों, आज जब भी आपके हाथ में बेलपत्र आए तब उसे केवल एक पत्ता मत समझिए, उसे भक्ति का प्रतीक समझिए, और जब उसे महादेव को अर्पित कीजिए तो अपने साथ अपना अहंकार भी अर्पित कर दीजिए, अपना क्रोध, अपनी चिंता और अपना भय भी, और सारी परेशानियां भोलेनाथ को चरणों में रख दीजिए और कहिए, हे महादेव, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस सच्चा मन स्वीकार कर लीजिए। यही बेलपत्र की सबसे सुंदर महिमा है। तो आइए भोलेनाथ का हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार एक छोटा सा बेलपत्र भी आपको प्रिय है, उसी प्रकार हमारे छोटे छोटे अच्छे कर्म भी स्वीकार करिए। हमारे घर में सुख शांति रखिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जो दुखी है उनको दुख दूर करिए, जो बीमार है उन्हें शक्ति दीजिए, जो परेशान है उन्हें रास्ता दिखाइए, और जो हमारे मन में हमेशा रहिए, मतलब उन्हें रास्ता दिखा और हमारे मन में हमेशा ओम नमः शिवाय की ध्वनि बनी रहे। हर हर महादेव, जय माता पार्वती की। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो ये थी जब भोलेनाथ को बेलपत्र इतना क्यों प्रिय है, क्योंकि जब माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी तो उनके पसीने से बेलपत्र का पौधा उत्पन्न हुआ था। इसी की वजह से भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। तो हमारी कथा यहीं पे समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो मेरी वीडियो लास्ट तक देख रहा है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। तो मेरी वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।